नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है पंचलाइट, या इसके लेखक हैं फरेश्वर नाथ रेणु। ये हर साल एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है। इसमें 3 कहानियाँ और हैं। टोटल मिला के आपके सिलेबस में 4 कहानियाँ हैं और पहला है पंचलाइट। मैं एक एक करके आपको सभी कहानियाँ पढ़ा दूंगा, लेकिन ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी बन जाता है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम पहले देख लेते हैं, लेकिन आपको से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कान में हेडफोन लगा लीजिएगा। अगर आप इस एक बार इसको सुन लेंगे तो आपको ये जीवन भर नहीं भूलेगा। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचलाइट की कहानी। पंचलाइट में ये है कि इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्रण किया गया है। महतो टोली के गांव में कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहकर बुलाते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, उनसे पूजा का सामान लाया गया। सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन और का आयोजन किया गया। ठीक है, तो जो पंचलाइट था उसको पेट्रोमैक्स था, उसी को गाँव वाले पेट्रोमैक्स खरीदते थे। देखिए आगे कहानी में क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद टोली में सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्र हो गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवाने को श्रद्धा भरी नज़रों से देखा, लेकिन प्रश्न यह था कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के मन में यह बात नहीं आई। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। आज किसी ने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट के न जलने से पर्चों के चेहरे पर उतर आए थे। ठीक है, पंचों के चेहरे उतर आए थे। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। गुलरी कागी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता था, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात उसने अपनी बात अपनी सहेली को कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना जाकर सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंचों ने सोच विचार कर में पड़ गए और गोधन को बुलाया। ठीक है, गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं, अंत में उसे बुलाने का निर्णय किया गया। उसके बाद सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलाइट जलाने नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई और उसे मना कर ले आई। गोधन ने कहा कि स्प्रिट कहाँ है। स्प्रिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए। लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल से ही पंचलाइट जला दी। पंचलाइट जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पंच पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। कीर्तनिया लोगों ने एक ही स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। ठीक है, और सरदार ने गोधन से कहा कि तुम्हारा 7 खून माफ। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर के लिए बुलाया। तो दोस्तों, यही इतना ही कहानी था। अगर इतना आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाते हैं। आपको केवल ये लिखना है। इसके लेखक फरेश्वर नाथ रेणु है और ये कहानी पंचलाइट से ली गई है, और जितना मैंने ये आपको पढ़ाया और उतना आपको लिख देना है। बस एक बार आप इसको हेडफोन लगा के कान में ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।